Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. इंडिया पर आ रही शिक्षा महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीतापुर के एलिया ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी बताएं, एलिया ब्लॉक के कौन वो खंड शिक्षा अधिकारी थे जिनके ऊपर शासन का कार्रवाई रूपी हंटर चला है और ये कार्रवाई क्यों हुई है? जी धनंजय, आपको बताना चाहेंगे कि एलिया ब्लॉक के जो एबीएससी रहे हैं यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप कुमार, उन पर जो है निलंबन की गाज गिरी और ये जो गाज गिरी है वो एसआईआर काम में लापरवाही बरतने के चलते जो है गिरी है। अगर मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूं तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में लापरवाही और अवकाश के संबंध में बीएसए को गुमराह करने के चलते एलिया ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप कुमार पर जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है और निलंबन की अवधि में उन्हें जो है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि एसआईआर काम के दौरान वह बिना किसी पूर्व सूचना के गैर हाजिर रहे थे और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था उन्होंने, जिसके बाद जो सीतापुर जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपतियार के निर्देश पर शहर कोतवाली में कुलदीप कुमार जो कि एबीएसए हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर काम के दौरान एलिया ब्लॉक के बीईओ कुलदीप कुमार को पर्यवेक्षणी दायित्वों के निर्वहन के लिए जो है सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी कि एईआरओ के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसके साथ ही उनको जो है नगर क्षेत्र का भी प्रभार सौंपा गया था, यानी कि वो एलिया के भी एबीएसए थे और नगर क्षेत्र का जो है उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। और 29 नवंबर 2025 से वह किसी सूचना के अनुपस्थित हो गए, कोई सूचना नहीं दी अपने उच्चाधिकारियों को और मोबाइल फोन भी बंद कर दिया क्योंकि उनका पद महत्वपूर्ण था, एसआईआर काम की जिम्मेदारी थी और पूरे प्रदेश में यह काम जो है प्रमुखता से तेजी के साथ चल रहा था। इस दौरान जो है वो एईआरओ बनाए गए थे लेकिन उन्होंने पद का जो है निर्वहन नहीं किया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद बीएसए द्वारा कई बार बीईओ कुलदीप कुमार से संपर्क करने का प्रयास भी किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद बीएसए ने बीईओ कुलदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी की थी और 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो है नोटिस का कोई ध्यान नहीं दिया और बीएसए को कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद जो है बीएसए को बिना बताए सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश का आवेदन कर उन्हें गुमराह करते हुए 43 दिन का उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत करा लिया। आप समझ सकते हैं कि एसआईआर काम जो है का अभियान में वो एईआरओ भी बनाए गए और बीएसए को बिना कोई जानकारी दिए उन्होंने शासन से 43 दिन का जो है अवकाश भी स्वीकृत करा दिया, जिसके बाद बीएसए ने जो है खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी। पूरे मामले की जांच जो है बीएसए हरदोई को सौंपी गई थी और जांच में पाया गया कि बीईओ कुलदीप कुमार द्वारा लगातार निर्वाचन और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद उनकी आख्या के आधार पर एसडीआई या खंड शिक्षा अधिकारी या एबीएसए जो भी कह सकते हैं कुलदीप कुमार को जो है निलंबित किया गया है। और यह कार्रवाई जो है जो सहायक शिक्षा निदेशक हैं बेसिक के ब्रजेश मिश्रा ने जो है की है और उन्हें जो है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। अगर मैं धनंजय बताऊं तो कोई इस कार्रवाई के बाद आपको बता दूं कि जो है पूरे बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर उन कर्मचारियों में जिनको जो है एसआईआर काम में लगाया गया है। चूंकि आपको बता दें
दें कि इससे पहले जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था शहर कोतवाली में देर रात, तो आई इंडिया ने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी और उसमें यही दिखाया गया था। उन्होंने एक तो पहली बात तो वो बिना किसी को बताए हुए फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया और गायब हो गए थे अपनी ड्यूटी करके, जो शाम को वो गायब हुए और उसके बाद उनका फोन ही नहीं मिला। इस मामले में जो लेटर जारी किया गया है सहायक जो शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से, उसमें यही कहा गया था कि आपको बता दें कि बीएसए सीतापुर के जो है पत्र संख्या का नाम दिया गया है। उनके द्वारा जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावलियों में एसआईआर का कार्य चल रहा है और इस कार्य में पर्यवेक्षणी दायित्वों के निर्वहन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी एलिया और अतिरिक्त प्रभार नगर क्षेत्र कुलदीप कुमार को जो है एईआरओ नियुक्त किया गया था। इस पर दूसरा जो है जो जांच आख्या आई थी, उसके बाद जो आदेश आया उसमें यह कहा गया था कि कुलदीप कुमार जो कि एबीएसए एलिया थे, उन्होंने बीएसए सीतापुर को बताए बिना जो है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश का आवेदन कर उनको गुमराह किया और 43 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करा लिया गया, जिसके संबंध में बीएसए कार्यालय से या बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जो है उन्हें जो है एक नोटिस जारी की गई थी 12 नवंबर 2025 को कि 3 दिन में जो है अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद जो है एक इन पर आरोप यह भी था कि इनकी जो बात हुई थी शासन में, उसमें जो है कुलदीप कुमार ने जो है बीती 27 नवंबर को मुख्यालय पर उपस्थित होकर शासकीय कार्यों का निर्वहन किया, लेकिन 29 नवंबर से बिना किसी सूचना के अपना मोबाइल बंद कर दिया और मुख्यालय से अनुपस्थित हो गए। बीएसए द्वारा कुलदीप कुमार के मोबाइल पर वार्ता करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनसे जो है संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद जो है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 21 नवंबर को कुलदीप कुमार जो एबीएसए हैं उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी और डीएम सीतापुर द्वारा एआईआरओ की प्रगति जो एसआईआर का काम है इसकी प्रगति की समीक्षा किए जाने पर ब्लॉक एलिया और नगर क्षेत्र में एसआईआर कार्य की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर एसआईआर काम में लापरवाही और जनपद मुख्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण कुलदीप कुमार पर जो है शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उन पर जो है मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। तो इस तरह के इन पर आरोप लगे थे। बीएसए हरदोई ने जब जांच की तो आरोप सही भी पाए गए। 43 दिन वो गायब हो गए, मतलब उन्होंने छुट्टी अपनी जो है वहां शासन से स्वीकृत करा ली। इसके बाद जो है उसकी जानकारी बीएसओ को नहीं दी। इससे पहले वो मोबाइल स्विच ऑफ करके अचानक से गायब हो गए, इसकी भी जानकारी किसी उच्चाधिकारियों को नहीं दी, जिस पर जो है पहले उन्हें नोटिस जारी की गई, फिर स्पष्टीकरण तलब किया गया, किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब जो है उन पर जो है जब इनके आरोपों की जांच कराई गई तो एकदम आरोप सही पाए गए और जिसके बाद जो है उन पर निलंबन की गाज गिरी है और उन्हें जो है अब उन्हें जो है मंडलीय सहायक शिक्षा जो कार्यालय है बेसिक का वहां से संबद्ध किया गया है। और यह जो कार्रवाई की है सहायक शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के जो है डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा के आदेश पर कामता रामपाल अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने की है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चित एबीएसए रहे हैं अपनी लापरवाही के लिए चर्चित रहे हैं, उन पर जो है निलंबन की गाज गिरी और बेसिक शिक्षा विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। धनंजय बिल्कुल, तो एलिया ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कुलदीप कुमार को जो है अब निलंबित कर दिया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने इंडिया के दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।